हेलो बच्चों, नमस्ते। तो बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी रीजनिंग का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, डेली एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे आपको पता है कि 4 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो 4 फरवरी तक हम रोज एक टॉपिक लेंगे और रोज एक टॉपिक का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको यहाँ पर करवाते हैं। तो आज हम पहला सेट लेकर आए हैं एनालॉजी का। तो पहले सेट में हम देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आज लेकर आया हूँ वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए, जापान, येन, कोरिया, किससे संबंध रहेगा। जिस प्रकार जापान का संबंध है येन से, उसी प्रकार कोरिया का संबंध किससे है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जापान की जो करेंसी है वो क्या है, येन है। जापान की करेंसी क्या है, येन है। जापान की करेंसी क्या है, येन है। उसी प्रकार कोरिया की करेंसी क्या होगी भाई, कोरिया की करेंसी होती है वॉन। क्या होती है, वॉन। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्थिरता का संबंध जिस प्रकार से प्रवाह से है उसी प्रकार स्पष्टता का संबंध किससे होगा। तो स्थिरता का मतलब होता है ठहरा हुआ, और प्रवाह का मतलब क्या होता है, चलता हुआ। तो देखिए, यहाँ पर स्थिरता और प्रवाह में विपरीत संबंध है। स्थिरता और प्रवाह में कौन सा संबंध है, विपरीत संबंध है। तो नॉर्मल सी बात है, जो दूसरा शब्द है हमारे पास स्पष्टता, उसका संबंध भी किसका होगा, जो भी शब्द होगा वो क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। तो स्पष्ट का मतलब बिल्कुल साफ तरीके से कोई भी चीज है वो सामने है आपके, स्पष्ट तरीके से है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, इल्यूजन, भ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम कि बाल चिकित्सा का मतलब क्या है। बाल चिकित्सा किससे संबंधित होती है, बच्चों से संबंधित होती है। तो तंत्रिका विज्ञान किससे संबंध रखता है भाई, तंत्रिका विज्ञान। वेंस नसों से, नहीं। आइस आंखों से, नहीं। हार्ट से, नहीं। तो तंत्रिका विज्ञान का संबंध किससे होता है, हमारे मस्तिष्क से होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर देखिए, हॉकी का संबंध। हॉकी कहाँ पर खेला जाता है, मैदान में खेला जाता है। हॉकी कहाँ पर खेला जाता है, मैदान में खेला जाता है। उसी प्रकार से बैडमिंटन की जगह जो खेलने का स्थान होता है वो क्या होता है, अखाड़ा नहीं होता है। स्टेडियम में क्रिकेट खेला जाता है। पिच, पिच में क्रिकेट खेला जाता है। तो जो बैडमिंटन होता है वो कहाँ खेला जाता है, कोर्ट पर खेला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज में क्या किया जाता है, स्टेपलर किया जाता है। कागज में क्या किया जाता है, स्टेपलर किया जाता है। उसी प्रकार कागज में क्या किया जाता है, स्टेपलर किया जाता है। तो कपड़ों
का क्या किया जाता है? कब इस प्रकार देखिए इनमें संबंध देखिए, कागज में जब स्टेपल करते हैं तो कागज का जो होते हैं जुड़ जाते हैं, एक साथ रखते हैं कागज को स्टेपलर करने के लिए। तो कपड़ों को रखने के लिए एक साथ क्या किया जाता है भाई? डिटर्जेंट किया जाता है? नहीं। ड्रायर किया जाता है? ड्रायर का मतलब होता है कपड़ों को सुखाना, ये भी नहीं। वॉशिंग मशीन क्या होता है? कपड़ों को धुलने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर संबंध जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, हैंगर। तो कपड़े कहाँ पर टांगे जाते हैं? हैंगर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र का जो संबंध है वो गंभीर से, उसी प्रकार चिल्लाने का जो संबंध है वो किस शब्द से रहेगा? तो यहाँ पर देखिए आप, गंभीर, गंभीर, गंभीर का मतलब होता है बिल्कुल सीरियस, और क्षुद्र का मतलब क्या होता है? उससे थोड़ा कम, छोटा, कम। ठीक है। इसी प्रकार चिल्लाना का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी इंसान है वो चिल्ला रहा है तो उसका, जैसे यहाँ पर क्षुद्र और गंभीर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विपरीत संबंध दिख रहा है आपको। कौन सा संबंध? विपरीत संबंध आपको दिखाई देता है। उसी प्रकार चिल्लाना का विपरीत क्या हो जाएगा? चिल्लाने का विपरीत क्या हो जाएगा? फुसफुसाना। साउट या चिल्लाओ ये नहीं होगा, गाओ भी नहीं होगा, बात करो भी नहीं होगा। तो चिल्लाने का विपरीत हमें कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है? फुसफुसाना या फुसफुस करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लेब्राडोर है वो क्या होती है? एक कुत्ते की प्रजाति होती है। लेब्राडोर है वो क्या है? एक कुत्ते की प्रजाति है। तो उसी प्रकार से हमें चारों ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा शब्द किस शब्द की प्रजाति है। जैसे व्यक्ति और मानव जाति, तो मानव जाति के अंदर यदि ये ह्यूमंस हमें बोलता तो हम, या मानव बोलता तो हम इसका आंसर सही लगाते क्या? मानव। लेकिन यहाँ पर क्या है? व्यक्ति दिया हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पत्ती कहाँ पर होती है? पेड़ में होती है, लेकिन ये इसकी कोई प्रजाति नहीं है। यहाँ पर बिल्ली और चूहा इनका भी कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जैज और संगीत, तो यहाँ पर हमें संबंध देखने को मिल रहा है कि जो संगीत है उसी का पार्ट क्या है? जैज होता है। मतलब संगीत का ही एक प्रकार क्या होता है? जैज होता है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हृदय रोग विशेषज्ञ और हड्डी, हड्डी के साथ क्या आएगा? देखिए ध्यान से। हृदय, हृदय से संबंधित जो बीमारियां होती है उनका इलाज करने के लिए जो विशेषज्ञ होता है हम उसको हम क्या बोलते हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। उसी प्रकार से यदि हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी है तो हड्डियों से संबंधित जो डॉक्टर होगा, जो विशेषज्ञ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? हड्डी रोग विशेषज्ञ। हिंदी में लिखा हुआ है हड्डी रोग विशेषज्ञ। ठीक है। बाकी ये ऑप्शंस आपके गलत हो। ठीक। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर्स, नंबर्स को संबंधित। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि इन दोनों नंबर्स में जो संबंध होगा वही संबंध इन दोनों में होगा और वही संबंध इन दोनों संख्याओं में होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि इन दोनों नंबर्स के अंदर जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है वही पैटर्न इन दोनों नंबर्स के बीच में पैटर्न फॉलो होगा और वही पैटर्न इन दोनों नंबर्स के बीच फॉलो होगा। तो हमें ये पता करना है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहा है आपको कि 1836 है। क्या है? 1836 है। देखिए आप देखिए 18 से 36 किस प्रकार से संबंधित है। तो देखें 18 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 9 आता है। 9 को यदि हम 7 से गुणा करते हैं तो क्या मिल रहा है हमें? 63 मिल रहा है। करके देखते हैं, ये हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 44। 44 को यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए भाई? 22। और 22 में यदि 7 का मल्टीप्लाई कर देते तो हमें क्या मिलने वाला है? 100
54। ठीक, तो यहाँ पर इसका संबंध देखेंगे हम, तो 54 का हाफ यदि करते हैं तो क्या मिलता है 27, और 27 का यदि हम 7 गुना करते हैं तो क्या मिलने वाला है हमें 189। 189, तो ये वाला जो पैटर्न है वो सभी में फॉलो हो रहा है, और हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए 189। तो ऑप्शन देखते हैं, 146 रॉन्ग है, 138 रॉन्ग है, 179 रॉन्ग है। तो सही आंसर हमारा क्या है 189। सही आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों 189 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास सामने। 27 140, 22 115, और 32 32। देखिए 27 और 140 में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वही पैटर्न फॉलो किसमें होगा 22 और 115 में, और वही पैटर्न फॉलो होगा 32 और यहाँ पर कोई संख्या आने वाली है उसमें। तो ध्यान से देखिए आप। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर 27 और 140 में क्या संबंध दिखाई दे रहा है आपको। यदि हम 27 का क्या करते हैं 5 गुना करते हैं तो कितना मिल रहा है आपको 135, और यदि 135 में 5 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है 140 मिलने वाला है। इसी तरीके से दूसरा नंबर हम देखेंगे 22 और 115। तो 22 का यदि 5 गुना करते हैं तो क्या मिलने वाला है 110, और इसमें यदि 5 जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा भाई 115। तो यही पैटर्न किस में फॉलो होगा 32 के साथ। 32 का यदि हम 5 गुना करते हैं तो कितना होगा 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, और यदि इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 163। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 165 बनेगा भाई। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11। संख्या आपके सामने है 12 18 28 42 10। देखिए 12 और 18 के बीच में जो संबंध है वही संबंध 28 और 42 के बीच में होगा, और वही संबंध 10 और x के बीच में यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए यदि हम 12 का यहाँ पर आधा कर देते हैं कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। 6 का गुणा यदि 3 करते हैं तो कितना मिलता है हमें 18 मिलता है। यदि 28 का आधा कर देते हैं तो क्या मिलेगा 14, और 14 का गुणा 3 कर देते हैं तो क्या मिलेगा 42, और यहाँ पर 10 का यदि हम आधा करते हैं तो क्या मिलेगा 5। 5 का गुणा 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 15। तो हमारा राइट आंसर क्या बनना चाहिए भाई ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए भाई। 343 अनुपात 1331 समानुपात 729। जो संबंध 343 का और 1331 का है वही पैटर्न फॉलो होगा 729 और एक्स के प्लेस पर जो संख्या आएगी उसमें। तो देखिए ध्यान से 343 हम सब जानते हैं कि 343 किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है। ठीक, इसी के साथ हमने देखा कि 1331 है वो किसका क्यूब होता है 11 का क्यूब होता है। देखिए ध्यान से अब यहाँ पर आपने देखा कि कितना बढ़ रहा है भाई 4, 7 3 10 और 1
11। तो यहाँ पर 4 बढ़ा के आपने क्या किया है, क्यूब किया है नई संख्या का। तो यहाँ पर 729 देखिए ध्यान से, 729 किसका वही क्यूब है, 9 का क्यूब। 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। तो इसके आगे जो संख्या आने वाली है वो 4 प्लस करके आएगी, वो क्या आएगी, 13। तो 13 का यदि क्यूब हम निकालते हैं तो 13 का क्यूब क्या होता है भाई, 2197। 13 का क्यूब क्या होता है, 2197 होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमारे पास ऑप्शन है ए 2187, ऑप्शन नंबर बी में 2197 दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2197। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर संख्या देखने को मिल रही है हमें 27, 36, 39, 52 और 30 और क्वेश्चन। तो 27 और 36 में आपको क्या संबंध देखने को मिल रहा है, देखिए ध्यान से। 27 में यदि मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या मिलेगा आपको, 27 को यदि मैंने 3 से डिवाइड किया तो क्या मिला मुझे, 9 मिला। क्या मिला मुझे, 9 मिला। और 9 का मैं क्या करूंगा भाई, 4 गुना, क्या मिल जाएगा, 36। क्या मिलेगा, 36। अब 39 है मेरे पास, 39 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। और 13 में यदि मैं 4 का गुणा करता हूं तो क्या मिलता है, 52, 52। इसी प्रकार से यही पैटर्न फॉलो करना हमें 30 के साथ। 30 में यदि 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 10। और 10 में यदि 4 का गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा आंसर, 40। तो ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा 40। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 को। 15 और 1365 में क्या संबंध आपको दिखाई दे रहा है, 15 और 1365 में क्या रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत प्यारा पैटर्न है इसमें, देखिए भाई ध्यान से। देखिए 15 और 1365, इसमें एक को उठाकर कहाँ रख दिया, फर्स्ट प्लेस पर। और 5 को उठाकर कहाँ रख दिया है, लास्ट प्लेस पर। एक को उठाकर कहाँ रखा है, फर्स्ट प्लेस पर। और 5 को उठाकर कहाँ रखा है, लास्ट प्लेस पर। देखिए अब ध्यान से, 1 + 5 को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है भाई, 6। और 6 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, 36। और यही 36 तो यहाँ पर लिखा है, यही 36 तो यहाँ पर लिखा है। देखते हैं अगले अगली संख्याओं में भी क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए 2 को उन्होंने कहाँ रखा है, फर्स्ट पर। 7 को कहाँ रखा है, लास्ट पर। अब देखिए 2 और 7 को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, 9। और 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, 81, 81। क्या 81 यहाँ पर है, हाँ सर है। ठीक, तो अब देखिए नेक्स्ट, इसमें भी यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। 4 फर्स्ट पर रखेंगे, 3 लास्ट पर रखेंगे। अब बीच में क्या आने वाला है, तो बीच में सर 4 + 3 कीजिए आप, 7। और 7 के यदि स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49। यहाँ पर क्या होगा, 49। देखिए क्या ऑप्शन में है, 44, 93। 44, 93 ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4493। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1590, 203, 1015, 16x। देखिए ध्यान से, दो संख्या दी गई है हमें, 15 और 90। इनके बीच में रिलेशन देखना है कि किस प्रकार का रिलेशन इसमें फॉलो हो रहा है। जो रिलेशन इन दोनों नंबर्स में फॉलो हो रहा होगा, वही रिलेशन इन दो नंबर्स में होगा, और वही रिलेशन हमारे क्वेश्चन में फॉलो होगा। तो फर्स्ट जो हम इसमें रिलेशन रिलेशन देखेंगे वो देखेंगे कि, देखिए ध्यान से, 15 जो है इन दोनों के जो नंबर्स है
उनको हम जोड़ लेंगे आपस में। 1 + 5, 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। और इस 6 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 15 का, उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है भाई? 90। क्या मिलता है? 90। अब दूसरा देखिए भाई, दूसरा क्या है? 203। 203 की जो डिजिट्स हैं उनका आपस में जब हम योग करेंगे तो कितना मिलेगा? 5। कितना मिलेगा? 5। और यदि इस योग को 203 से ही हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिल रहा है हमको? 1015। कितना मिलता है भाई? 1015। तो कहने वाली बात यह है कि इन दोनों क्वेश्चंस में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यही पैटर्न फॉलो होगा अगले हमारे क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 16। इन दोनों की हमें डिजिट जोड़ना है। डिजिट जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। और इस योग में हमें उसी संख्या का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 16 और 7 का जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 112। क्या मिलता है? 112। 16 सत्ते 112। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, 112। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PROFESS PROFESSORPSSEF। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में कौन से रिलेशन से ये वाला शब्द बन रहा है, ये वाला वर्ड बन रहा है, इस वर्ड से ये वाला वर्ड बनेगा। पहले ध्यान से देखिए कि इसके जो भी लेटर्स है वो क्या है? एक जैसे हैं। दोनों के लेटर्स कैसे हैं? एक जैसे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कंटेन, तो यहाँ पर कंटेन के सारे लेटर्स यहाँ पर हैं। कहने का मतलब यही है कि जो आखिरी हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला वर्ड जो है उसके भी जो आंसर में जो लेटर्स होंगे वो भी क्या होंगे? यही सारे होने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है हमें कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है। प्रोफेस, प्रोफेस। अब इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ है? ORP, ORP। ORP क्या है भाई? प्रो जो है उसका उल्टा करके स्टार्टिंग में लिख दिया है। प्रो को, ओ को पी के स्थान पर लिख दिया है, आर को आर के स्थान पर और पी को लास्ट पे लिख दिया है। तो यहाँ पर इन तीनों का क्या कर दिया है इन्होंने? इस तरीके से उल्टा लिख दिया है। ORP, ORP। ठीक। अब आगे देखिए, फेस। फेस को यहाँ से इन्होंने यहाँ से बदला है, इसको इस तरीके से लिख दिया है, SSEF, SSEF। ठीक है, बात आ रही है समझ? देखिए ध्यान से, प्रो का क्या किया है इन्होंने? यहाँ से इस तरीके से लिखा है, और फेस को किस तरीके से? इस तरीके से लिख दिया है। तो ORP, ORP, SSEF, SSEF। तो यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा होगा भाई। देखिए ध्यान से, स्टार्टिंग के तीन लेटर देखेंगे तो क्या बन रहा है भाई? NOC। तो लास्ट के जो 4 लेटर्स है उनका उल्टा लिखना है, तो NIAT। लास्ट के 4 जो लेटर है उनको हमने उल्टा लिखा है, तो NOC NIAT। तो ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसमें भी यही पैटर्न फॉलो होगा। तो ROUTINE, इसको हम इसी के तरीके से जमाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? ये इन तीनों को जमाएंगे इस तरीके से, UOR। ठीक। फिर बचा हमारे पास 4 लेटर, इन 4 लेटर्स को किस तरीके से जमाएंगे भाई? ENIT, ENIT। देखिए कोई ऑप्शन है क्या इस तरीके का? URE, तो ये नहीं बनेगा भाई। UORE, ये भी नहीं बन रहा है, ये तो नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? URO। देखिए ध्यान से, ये वाला है UORENIT। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है आपका, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को,
देखिए, KOPT AEFZ, KOPT और क्या है, AEFZ, इन दोनों के बीच में क्या संबंध दिख रहा है? देखिए भाई, इनके पहले तो नंबर लिख लेते हैं। K11 होता है, O15 होता है, T16 होता है, T20 होता है, A1 होता है, E5 होता है, F6 होता है, J10 होता है। तो ध्यान से देखिए, यदि 11 में से मैंने 10 माइनस किया तो मुझे क्या मिला? 1। 15 में से यदि मैंने 10 माइनस किया तो मुझे क्या मिला? 5। इसी तरीके से 16 में से यदि मैंने 10 माइनस किया तो 6 मिला, और 20 में से यदि 10 माइनस किया तो भी मुझे क्या मिला? 10। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर के प्लेसेस है उनमें से यदि हम 10 का माइनस करते हैं तो हमें आंसर लेटर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई, क्यू यू वी जेड। क्यू का मतलब होता है 17, यू होता है 21, क्यू होता है 19, वी होता है 21 और जेड होता है 26। यदि 10 माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा भाई? 7। यहाँ पर 10 माइनस करते हैं तो 9 मिलेगा, यहाँ पर 10 माइनस करते हैं तो 11, और यहाँ पर 10 माइनस करते हैं तो 16। 7 पे क्या कौन सा अक्षर होता है? जी। 9 पर कौन सा होता है? आई। 11 पर क्या होता है? के। और 16 पर कौन सा अक्षर होता है? टी। तो GIKP, GIKP, GIKP। देखिए, कुछ गलती है इस क्वेश्चन में शायद, देखते हैं इसको डबल से। देखिए, क्यू होता है 17, यू होता है 21, वी होता है 22 और जेड होता है 26। 10 माइनस करेंगे तो 7, 10 माइनस करेंगे तो 11, 10 माइनस करेंगे तो 12, और 10 माइनस करेंगे तो 16। तो G7 होता है, 11 का होता है के, एल होता है 12 और 16 होता है पी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो GKLP होगा। राइट आंसर क्या होगा? GKLP होगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को भाई। 8, 5 और 12, 8, 5 और 12 में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है ये आपको देखना है। 8, 5 और 12, देखिए ध्यान से, यदि हम 8 और 12 को जोड़ दें तो कितना मिलेगा भाई? 20। और यदि इसको 4 से भाग कर दे तो क्या मिल रहा है? 5। देखते हैं क्या अगली वाली संख्या में भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? 2, 6 और 22। देखिए ध्यान से, 2 और 22 को यदि हम जोड़ देते हैं आपस में तो क्या मिलने वाला है? 24। और 24 में यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा भाई? 6। तो हाँ, देखिए भाई, 8 और 12 को हमने आपस में प्लस किया, उसमें 4 से डिवाइड किया तो क्या मिला? 5। 2 और 22 को हमने आपस में प्लस किया और उसको 4 से डिवाइड क्या मिला? तो 6 मिला। इसी तरीके से देखना है कि इनमें कौन से क्वेश्चन में, कौन से ऑप्शन में ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, 23 और 1 24, 23 और 1 24, 24 में यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है? 4 छंगे 24। देखिए, हमारा राइट आंसर हो सकता है। हम सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे। 23 और 9 कितना होता है? 32। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आता है, ये नहीं है। 5 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24। और 24 को यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 6। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। और आखिरी ऑप्शन क्या है हमारे पास? 17 और 11। 17 और 11 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 28। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7। यहाँ पर 7 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई? सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
1, 6 और 23। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में दो संख्याएं दी गई हैं आपको। दो संख्याओं के पेयर दिए गए हैं, 7, 150 और 23। 7, 150 और 23। हमें देखना है कि 7, 150, 23 में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन से संख्याओं का आपस में रिलेशन है। वही रिलेशन अगली वाली नंबर्स के ग्रुप में लगेगा, और वही रिलेशन फिर हमारे इन ऑप्शंस में लगा के देखेंगे किस ऑप्शन में ये वाला रिलेशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, देखें 7, 150 और 23। 7, 150 और 23। 7 और 23 को यदि हम प्लस कर दें, 7 और 23 को यदि हम प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा हमें? 30। कितना मिलेगा? 30। और 30 का कितना गुना है 150? 5 गुना है शायद। कितना गुना है? 5 गुना है। कितना हो जाता है? 150। कितना हो जाएगा? 150। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे 14, 100 और 6। 14 और 6 को यदि जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 20। और 20 का यदि 5 गुना कर दें तो कितना मिल रहा है? कहने का मतलब ये है कि पहली और आखिरी नंबर को जोड़ेंगे, उसका 5 गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बीच की नंबर मिलेगा। पहली और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे और उनका 5 गुना करेंगे तो हमें बीच की संख्या यहाँ पर मिल रही है। तो यही पैटर्न हमें इन ऑप्शंस में देखना है, कौन से ऑप्शन में ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। जिस ऑप्शन में ये पैटर्न फॉलो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं, 11 और 9 होता है 20, और 20 का 5 गुना कितना होता है? 100। ये आंसर नहीं होगा भाई। 11 और 8 कितना होता है? तो ये तो हो ही नहीं सकता। 16 और 4 20 होता है। 16 और 4 कितना होता है? 20। और 20 का यदि 5 गुना करते हैं तो 100 होता है। 108 दिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो यही राइट आंसर होगा हमारा। 15, 33 और 3 38। 38 का 5 गुना करेंगे तो कितना मिलता है हमें? 140 मिलता है। 38 का यदि 5 गुना करते हैं तो कितना मिलेगा? 140 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग पैटर्न है थोड़ा। देखिए ध्यान से, नंबर का ग्रुप दिया गया है 12, 61 और 7। 12, 61 और 7। 12, 61, 7 में आपस में क्या संबंध है? 12, 61 और 7। देखिए ध्यान से, 12 और 7 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि ये क्या मिल जाए? 61 हमें मिल जाए। 61 हमें मिल जाए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 12 प्लस 7 का यदि मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे? 12 प्लस 49। और यदि इन दोनों को हम जोड़ देते तो क्या मिल जाता है? 61 मिल जाता है। क्या यही वाला पैटर्न अगले उसमें फॉलो हो रहा है क्या? 15, 51 और 6। 15, 51 और 6। 15 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 15 प्लस कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और यदि इनको आपस में हम जोड़ते हैं तो कितना होता है भाई? 51 होता है। कितना होता है? 51 होता है। कहने का मतलब ये है कि 12 और 7 का स्क्वायर, पहली संख्या को नॉर्मल जोड़ना है आपको, और जो आखिरी संख्या है तीसरे नंबर की संख्या है उसका स्क्वायर करके जोड़ना है आपस में, तो हमें बीच की संख्या मिल रही है। 15 प्लस 6 का स्क्वायर किया तो हमें बीच की नंबर यहाँ पर मिली है। तो यहाँ पर करके देखेंगे भाई। 20 को नॉर्मली आपको लेना है। 20 प्लस 5 का स्क्वायर, 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा भाई? 43। तो ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। 16 प्लस 9 का स्क्वायर, 16 प्लस 81, ये भी रॉन्ग। यहाँ पर 12 और 4, 12 प्लस 4, 4 का स्क्वायर, 12 प्लस 16,
ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। अब देखिए लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए। देखिए 14 प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। 14 प्लस 64 कितना होता है? 78। 14 प्लस 64 कितना होता है? 78। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारा लास्ट ऑप्शन बचा था 14, 78, 8, ये वाला जो ऑप्शन है वो इस तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज पहली क्लास थी ये हमारी एनालॉजी की। तो इसी तरीके से रोज एक रीजनिंग का टॉपिक हम लेकर आएंगे जो कि स्पेशली किसके लिए रहेगा? एसएससी जीडी के लिए रहेगा। 4 फरवरी से आप लोग सभी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो तैयारी चल रही होगी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और उसी तैयारी में जान डालने के लिए हम स्पेशली एसएससी जीडी के लिए ही ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। कल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आएगा। टॉपिक वाइज आएंगे डेली। तो आज हमारा एनालिसिस टॉपिक था, और जो भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कल रहेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।